आज देखिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब बेटा बात यह है कि आप कैसे समझोगे कि इंट्रोगेटिव कहाँ मिलेगी। बेटा यदि इंट्रोगेटिव वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तब हमें इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलना है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो बेटा इंट्रोगेटिव हम लोग जान लें कि कितनी टाइप की होती है। इंट्रोगेटिव दो टाइप की होती है, एक में सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखी होती है और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आज हम लोग बातचीत क्या करेंगे, जो सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनको हमें इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलना है। तो जरा देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल है। लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन बेटा बहुत सरल है। जैसे आप तुरंत आपको देखना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देना है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देना है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देना बेटा। उसके बाद बात आई इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए। तब जब हम इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे, इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे तो हम लगाएंगे क्या, इफ या वेदर लगाएंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव कर दिया जाएगा। बेटा इफ या वेदर का प्रयोग तब तक होगा जब तक रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमारा सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आइए करके कुछ देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, इसे और ठीक समझते हैं। जैसे लिखा है, शी सेड टू हिम, डू यू राइट अ लेटर टू माय सन। अब आपने देखा कि सहायक क्रिया डू लगी हुई है, वाक्य तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इससे आपको क्लियर हो गया कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी है, सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला इंट्रोगेटिव है। तब आप सीधा क्या कीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलिए। तो अक्सर हम लोग आस्क्ड ही लिखते हैं। तो सी आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज तब तक किया जाएगा जब तक रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब जरा देखिए बात क्या हो रही है, इस वाक्य को क्या करना है, असर्टिव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो बेटा यानी असर्टिव के लिए सबसे पहले हमें क्या लाना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद एचबी, उसके बाद एमपी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप लगाना होता है। तो इस वाक्य में जरा देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, यू है, और यू को यानी चेंज भी करना है। तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इसका परिवर्तन हिम से होगा, कर्म से होगा। जब आप जाने कि यू का परिवर्तन हिम से होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा ही। यहाँ क्या आ जाएगा, ही। अब ये पास्ट टेंस में चला जाएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तब आप देख रहे हो कि यहाँ राइट लगा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो ही रोट अ लेटर टू। अब माई आया, माई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग हमने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से होती है और ये होगा सी से। तो जब माई सी से परिवर्तित होगा तो माई आपका रिलेटिव केस है, तो सी का रिलेटिव केस होता है हर, टू हर सन, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार ये वाक्य तुम्हारा असर्टिव हो गया है। अब जरा देखिए, असर्टिव के अंतर्गत दो टाइप के वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर वाक्य तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वो तो नेगेटिव होके आएगा। अगर तुम्हारा इंट्रोगेटिव है तो वो क्या होके आएगा, क्या होके आएगा, अफर्मेटिव हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, he said to me did I not teach you English today। अब जरा देखिए, said to को सीधा asked में बदलेंगे, asked me
अब इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ और आई का परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही से होगा तो यहाँ कौन आ जाएगा, ही। ये किस टेंस की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसकी सहायक क्रिया बेटा हैड होती है, और यहाँ नेगेटिव है तो हमें सहायक क्रिया के बाद लगाना है नॉट, तो ही हैड नॉट, और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ये हो जाएगा टॉट। तो ही हैड नॉट टॉट यू, यू आया है, यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है, ये होगा मी से चेंजिंग, क्योंकि कर्म से होगा चेंज, कर्म के स्थान पर भी है, और यू तुम्हारा कर्म कारक स्थान पर लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मी, और उसके बाद होगा इंग्लिश। अब बेटा ये टुडे आया है, टुडे हो जाता है दैट डे में, ये नियरनेस वर्ड में आता है दैट डे। टुडे का क्या लिखेंगे, दैट डे, और यस्टरडे का क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट का क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग डे। ये सब चेंजिंग होती रहती है। अब जरा देखिए, राजू सेड, अब यहाँ एक नाम ले लिया गया है, तो नाम से भी कोई दिक्कत नहीं है, राजू आस्क्ड लिखेंगे। इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए इफ या वेदर में से कोई भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आई का परिवर्तन राजू से होगा, राजू एक क्या है, एक वचन नाउन है, अब राजू को क्या मानेंगे, ही। आई का परिवर्तन ही से होगा, तो आई तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है, तो ही यहाँ प्रयुक्त होगा। और उसके बाद किस टेंस की बात चल रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इज एमआर का यूज मान लो। उसके बाद बेटा ही के साथ क्या लगता है, इज, और जब ये पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद नॉट अ गुड बॉय, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब जरा देखिए, चौथा वाक्य देखते हैं, दे सेड हैव वी ऑन द मैच टुडे। दे, तो दे आस्क्ड होगा, फिर लगाएंगे इफ, और बी का परिवर्तन, बी तुम्हारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन सदा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से ही होता है, तो यहाँ दे है, तो बी का परिवर्तन दे से होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। और ये किस टेंस की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसका परिवर्तन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसकी सहायक क्रिया है हैड, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी ही है, हैड ऑन द मैच, टुडे का हो जाएगा दैट डे, दैट डे, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा देखिए, द बॉयज सेड टू मी, तो सीधा लिखो बेटा, द बॉयज आस्क्ड मी, उसके बाद लगाओ इफ। अब बेटा मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ थर्ड पर्सन प्रोनाउन बदला नहीं जाता, और सी तुम्हारा थर्ड पर्सन ही है, ही सी इट दे या कोई नाम, ये आपका थर्ड पर्सन में आता है, तो सी का परिवर्तन नहीं होगा, तो सी ही रहेगी। लेकिन टेंस में परिवर्तन होगा, ये किस टेंस की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब ये जो क्रिया कम लगी हुई है ये हो जाएगी केम, सेकंड फॉर्म, केम विद आज से लिखा है, आज तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, इसका परिवर्तन किससे होगा, बॉयज से। अब यहाँ बेटा देखो, बॉयज है यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो बॉयज है तो इसे क्या मानेंगे, प्रोनाउन दे मानेंगे, तब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देम, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। उसके बाद जरा देखिए लास्ट सेंटेंस, सीमा सेड टू सोहन, विल यू गिव मी योर पेन, तो सीधा लिखो, सीमा आस्क्ड सोहन, यू का परिवर्तन सोहन से होगा, यू आपका कौन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सोहन कौन है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो सोहन बेटा यहाँ हिम माना जाएगा, और सीमा यहाँ सी मानी जाएगी। अब जरा देखिए, यू का परिवर्तन सोहन से होगा, सोहन यानी हिम, तो यू तुम्हारा सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। अब बेटा सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ या वेदर में से कोई है, उसके बाद यू का परिवर्तन सोहन से होगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ही, और ये किस टेंस की बात है, फ्यूचर टेंस की बात है, तो फ्यूचर बेटा कोई परिवर्तन और नहीं होता, विल का उड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। अब आप जानते हो ही के साथ क्या लगता है, विल, और विल का परिवर्तन वुड में कर दिया जाएगा, ही वुड, उसके बाद लगाया जाएगा क्रिया, ही वुड गिव, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, मी
मी की चेंजिंग किससे होगी, सीमा से। सीमा सी है और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में लगा है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आपको केस मालूम होना चाहिए, यानी प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए कि किसका क्या रिलेटिव केस है क्या। और फिर देखिए बेटा योर आया है, योर तुम्हारा सेकंड पर्सन है, इसका परिवर्तन किससे होगा, सॉन से होगा। अब सोहन को मैंने हिम माना है तो योर तुम्हारा रिलेटिव केस में है, तो हिम का रिलेटिव केस क्या होता है बेटा, हिज होता है, हिज पेन। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को अच्छे से सीख लिया। जो भी कोई समस्या होगी बताना, सॉल्व किया जाए।